नमस्कार नमस्कार। मौसम बहुत अच्छा है। ठीक है, तो पिछले क्लास में कल नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में हम लोग पढ़े। नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आईयूपीएसी नेम लिखते समय साइड चेन के रूप में ट्रीट किया जाता है। अगर पेरेंट चेन में नाइट्रो भी है और मिथाइल भी है, नाइट्रो भी है मिथाइल भी है, तब पेरेंट चेन का काउंटिंग, पेरेंट चेन की गिनती उस डायरेक्शन से शुरू होगा जिधर से मिथाइल या नाइट्रो दोनों में कोई एक नजदीक हो। मान लो पेरेंट चेन है 6 कार्बन का, कोई पेरेंट चेन 6 कार्बन का है और 6 कार्बन के पेरेंट चेन में नाइट्रो भी है और मिथाइल भी है, तो दोनों में से जो एक पेरेंट चेन में नियरेस्ट होगा उसके तरफ से काउंटिंग किया जाएगा। और पेरेंट चेन में नाइट्रो का पोजीशन नजदीक है तो काउंटिंग किया जाएगा नाइट्रो के तरफ से। अब मिथाइल अब है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्राइट, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्राइट। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? नाइट्राइट लिखा हुआ, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्राइट दिख रहा है। ये है नाइट्राइट, नाइट्राइट। ओके ओके बाबू, ओके। तो नाइट्राइट और नाइट्रो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लिंकेज में डिफरेंस होता है, बॉन्ड में डिफरेंस होता है। अगर हम इसको लिखे N, इसमें बॉन्ड है नाइट्रोजन से, इसको ब्रैकेट में तुम लिख सकते हो NO2, ये है नाइट्राइट, नाइट्राइट। अब ब्रैकेट में इसको भी तुम लिख सकते हो NO2। ध्यान से देखो, इसमें भी है ऑक्सीजन का एटम 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन का 1 एटम, ऑक्सीजन का एटम है 2, तो इसका भी फॉर्मूला हुआ NO2, NO2। इसका भी फॉर्मूला हुआ, इसमें भी नाइट्रोजन है 1
ऑक्सीजन है 2, इसका भी फॉर्मूला हुआ NO2, लेकिन इसमें बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है और इसमें बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। पहले वाले स्ट्रक्चर में, फर्स्ट स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, तो इसका भी फॉर्मूला हुआ NO2। इस स्ट्रक्चर में, इस संरचना में नाइट्रोजन का एटम है 1, ऑक्सीजन का एटम है 2, तो इसका भी फॉर्मूला हुआ NO2। अंतर है कि इसका बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन से, इसमें बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, माने NO2 बॉन्ड NO2, माने NO2 दो प्रकार से बॉन्ड बनाता है। जब NO2 नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन से, तब इसका नाम हो गया नाइट्रो ग्रुप। NO2 का बॉन्ड जब नाइट्रोजन से बनेगा, कार्बन का चेन, पेरेंट चेन जब नाइट्रोजन से जुड़ेगा, तब उसको बोला जाएगा NO2 नाइट्रो। और जब NO2 में बॉन्ड ऑक्सीजन से बनेगा, ये भी NO2 ही है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो इस NO2 में बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन। तो जब NO2 का बॉन्ड ऑक्सीजन से बने, तब इसका नाम है नाइट्राइट ग्रुप। तो मान लो कि कोई दो कंपाउंड का नाम बोला, नाइट्रोमीथेन, तो इसका अर्थ हुआ कार्बन का चेन NO2 के नाइट्रोजन से जुड़ा है। नाइट्रोमीथेन मतलब पेरेंट चेन NO2 के नाइट्रोजन एटम से जुड़ा है। पेरेंट चेन नाइट्रोजन के साथ हो तब नाइट्रो, और वही पेरेंट चेन NO2 के ऑक्सीजन से जुड़ा हो, तब उसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट ग्रुप। तो दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है। नाइट्राइट का अर्थ हुआ पेरेंट चेन ऑक्सीजन के साथ है, और नाइट्रो का अर्थ हुआ पेरेंट चेन नाइट्रोजन के साथ है। नाइट्राइट मीन्स द कनेक्टिविटी exists with oxygen atom of NO2, and nitro connectivity exists with nitrogen atom of NO2। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ना है नाइट्राइट। तो हम लोग को पढ़ना है यहां नाइट्राइट ग्रुप। नाइट्राइट ग्रुप वेरी सिंपल, 5-6 एग्जाम्पल इसमें बहुत होता है, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। तो नाइट्राइट ग्रुप यही हो गया, ON डबल बॉन्ड O, फार्मूला NO2 है, नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 NO2, लेकिन बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन। तो NO2 में जब ऑक्सीजन बॉन्ड बना दे तो नाइट्राइट, और NO2 में जब बॉन्ड नाइट्रोजन बनाए तो नाइट्रो। तो यहां बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। तो नाइट्राइट का कॉमन नेम होता है अल्काइल नाइट्राइट। अल्काइल नाइट्राइट, बेंजीन रहे एरोमेटिक, एराइल नाइट्राइट, लेकिन इसका सिस्टमेटिक नेम नहीं होता है।
नाइट्रो कंपाउंड का माने जब ये रहता तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है, कॉमन नेम नहीं होता है। और जब वो नाइट्राइट में चेंज करता है तो नाइट्राइट का कॉमन नेम होता है, आईयूपीएसी नेम नहीं होता है। बॉन्ड NO2 ग्रुप में बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया तो नाम होगा नाइट्राइट, और नाइट्राइट का कॉमन नेम होगा, आईयूपीएसी नेम नहीं होगा। और जब NO2 में बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा तब उसका नाम हुआ नाइट्रो, और नाइट्रो का आईयूपीएसी नेम होगा, कॉमन नेम नहीं होगा। नाइट्रो के रूप में रहे तो आईयूपीएसी नेम होगा, कॉमन नेम नहीं होगा। जब यह स्ट्रक्चर नाइट्राइट के रूप में रहे, नाइट्राइट के रूप में रहे तो इसका कॉमन नेम होगा, आईयूपीएसी नेम नहीं होगा। ऐसा राइटर्स ने, ऑथर्स ने बताया है। तब इसका एग्जाम्पल 5-7 हम लोग लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट लिया जाए। हाँ बोलिए। तो हमारे में तो चल रहा है। अच्छा तो वीडियो पहुंच जाएगा। ये भी सब लड़का सबको दिक्कत हुआ। स्क्रीनशॉट एक बार फिर से बोलो, NO2 exists in 2 different structures। NO2 2 अलग अलग संरचनाओं में दिखता है। तो जब NO2 नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो उसका नाम होगा नाइट्रो, और वहीं NO2 जब ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा तब उसका नाम होगा नाइट्राइट। नाइट्राइट वाला का कॉमन नेम सिर्फ लिखा जाता है, उसका आईयूपीएसी नेम नहीं होता है। हाँ कुछ बच्चा लोग फोन कर रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब यहां से देखिए ध्यान से, पहला एग्जांपल CH3, सेकंड C2H5, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, सिक्स्थ ये हो गया, सेवेंथ। वही जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ये सब चेन हम लिख दिए। इस सब चेन का नाम आपको पढ़ाया गया है। इस पहले वाला चेन का नाम है मिथाइल अल्काइल नाइट्राइट कंपाउंड अल्काइल सिस्टम, कॉमन नेम से लिखा जाता है, इसका आईयूपीएसी नेम नहीं होता है। तो फर्स्ट वाला को तुम बोलते हो मिथाइल, गरम मसाला में, वेरी गुड। और सेकंड वाले को बोलते हो इथाइल, एथाइल 2 कार्बन, इसको बोलते हो नॉर्मल प्रोपाइल, स्ट्रेट चेन है नॉर्मल प्रोपाइल, इसको बोलते हो सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल, इसका नाम है आइसोब्यूटाइल। 4 कार्बन है, 1 2 3 4 ब्यूटाइल। इसके सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, आइसोब्यूटाइल। इस स्ट्रक्चर का नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल। इस स्ट्रक्चर का नाम है नियोपेंटाइल। तो हम यहां लिख दिए, बोलो इसका नाम, मेथाइल, एथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल,
सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल, इसका नाम बोलो आइसो ब्यूटाइल। ये है टर्शियरी ब्यूटाइल और इसका नाम है नियो पेंटाइल। कितना बार क्लास में इसको बताया गया है? लास्ट वाला है नियो, नियो क्योंकि इसके 1 2 सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल है, तो सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल तो नियो, और टोटल कार्बन इसमें 5 है, नियो पेंटाइल। अब इसमें नाइट्राइट को जोड़ो, O NO, ONO, ONO, मैंने इसको तुम लिख सकते हो ना ऐसे, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ONO शॉर्ट में लिखा गया ONO, तब इसका नाम हो गया मिथाइल, इसको बोलेंगे नाइट्राइट, मिथाइल नाइट्राइट। ओके, अब इसको ऐसे हम लिखें ONO इथाइल नाइट्राइट, इसमें ऐड करो नाइट्राइट ONO नॉर्मल प्रोपाइल नाइट्राइट, इसमें ऐड करो ONO सेकेंडरी प्रोपाइल नाइट्राइट, इसमें ऐड करो ONO आइसोब्यूटाइल नाइट्राइट, ONO टर्शियरी ब्यूटाइल नाइट्राइट, नियोपेंटाइल नाइट्राइट, नियोपेंटाइल नाइट्राइट। एकदम आसान, वेरी सिंपल, सिर्फ कॉमन नेम इसका होता है, IUPAC नेम नहीं होगा। तो इसमें जिस चेन का कॉमन नेम होगा उसी का नाइट्राइट में स्ट्रक्चर मिलेगा, इसके जिस चेन का कॉमन नेम नहीं होगा उसका नाइट्राइट में कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। माने यह एग्जाम्पल नॉर्मल, आइसो, नियो, टर्शियरी, सेकेंडरी, विनाइल, एलाइल, फिनाइल, बेंजाइल में ही मिलेगा। इसमें पेरेंट चेन को सर्च नहीं करना है और इसका कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। ONO का अर्थ हुआ ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड। तो क्वेश्चन में ONO ही लिखा मिलेगा, ONO, ONO का मतलब नाइट्राइट, NO2 नाइट्रोजन से बॉन्ड बनता हो तो नाइट्रो। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। देखिए आज कितना कम बच्चा ज्वाइन किया, वेदर खराब है। तो चलो इस सब चेन का नाम देखो तो बोलो इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम बोलो।
इसका कॉमन नेम क्या होगा पहले बताओ। कॉमन नेम अल्काइल करके बोला जाता है, कॉमन नेम अल्काइल। तो इसमें टोटल कार्बन कितना है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, यहां कितने कितने कार्बन एटम है वहां, 5। इसमें इसमें बोलो 1 2 3 4 5 कार्बन। तो 5 कार्बन तो उसका नाम है पेंटाइल। 5 कार्बन तो उसका नाम हो गया पेंटाइल। इसके टर्शियरी कार्बन का बॉन्ड वैकेंट है, खाली है, टर्शियरी पेंटाइल। ये स्ट्रक्चर है टर्शियरी पेंटाइल, पढ़े हुए हैं आप, टर्शियरी पेंटाइल। इसमें ऐड कर दो ONO, तो टर्शियरी पेंटाइल नाइट्राइट। ठीक है, अब इसका नाम बोलो तो कौन बताएगा, इसका नाम बोलो। 4 कार्बन है, 4 कार्बन। हाँ, टर्शियरी पेंटाइल तो हो गया। अब इसका देखो ना 1 2 3 4 कार्बन। सेकेंड कार्बन का बॉन्ड खाली है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, राइट। ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। और इसमें नाइट्राइट को जोड़ो तो सेकेंडरी ब्यूटाइल नाइट्राइट। वेरी सिंपल। इसमें पेरेंट चेन नहीं खोजना है, पेरेंट चेन को सर्च नहीं करना है, क्योंकि नाइट्राइट है। नाइट्राइट केवल कॉमन नेम से जाना जाता है। देयर इज नो IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्राइट। ओके, अब इसका नाम बोलो तो इसका कौन बताएगा, इसका नाम, इस चेन का नाम बोलो। विनाइल, वेरी गुड, विनाइल, विनाइल। तो इसका नाम हो गया विनाइल नाइट्राइट। ठीक है, विनाइल, ठीक है, ओके ओके। अब इसका नाम बोलिए, इसका 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 अब इसका नाम बोलो ना, कितना बार ये सब आ चुका है पिछले क्लास में। हाँ, एलाइल, इसका नाम बोलो। 1 2 3, बीच में एक डबल बॉन्ड है, इसका नाम बोलो। इसका एलाइल है ना, है क्रोटाइल, क्रोटाइल यहां है। तो इसका कॉमन नेम हो गया एलाइल नाइट्राइट। इसका कॉमन नेम हो गया क्रोटाइल नाइट्राइट। 4 कार्बन में एक डबल बॉन्ड हो, 4 कार्बन में बीच में डबल बॉन्ड, क्रोटाइल। तो ये हो गया क्रोटाइल नाइट्राइट, CROTYL। ओके, क्रोटाइल। अब इसका नाम कौन बताएगा, बोलो इसको, इसको बोलो, इसको फिनाइल। फिनाइल, बेंजीन में जब एक बॉन्ड खाली हो तो फिनाइल नाइट्राइट को ऐड करो, फिनाइल नाइट्राइट, फिनाइल नाइट्राइट। हाँ, ओके। अब इसका नाम बोलिए। अब इसका नाम देखते हैं कौन बता रहा है। इसका नाम बोलो, इसका बेंजाइल। अमन, गुड, बेंजाइल। जब बेंजीन में CH2 लगा हो, एक बेंजीन में CH2 जुड़ा हो, तो इस पूरे संरचना को, इंटायर स्ट्रक्चर को बेंजाइल कहा जाता है।
तब इसका नाम तुम लिखोगे बेंजाइल नाइट्राइट, बेंजाइल नाइट्राइट, समाप्त। कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट। तो NO2 हो गया बाबू, ओके। NO2 दो रूपों में होता है। जब NO2 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन से ONO, तो नाइट्राइट। जब नाइट्रोजन से बॉन्ड बना, NO2 का बॉन्ड नाइट्रोजन से बना, तब उसको बोलते हैं नाइट्रो। अब है, देखो अगला, नाइट्रोसो कंपाउंड्स। नाइट्रोसो कंपाउंड्स, यस। नाइट्रोसो स्पेलिंग देखो, NITROSO, नाइट्रोसो। और स्विच ऑफ करो, लाइट आ जा रहा है। ठीक है, गेटवा तो नहीं खोल दीजिए। हाँ, हो गए। हाई हाई, इधर वाला गेट खोलिए। ठीक है। नाइट्रोसो, ये भी बहुत सिंपल है। हाँ, तो नाइट्रोसो का फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इसको ऐसे भी लिखा जाता है NO बॉन्ड NO। हाँ, वेरी गुड, नाइट्रोसो। तो नाइट्रोसो का कॉमन नेम नहीं होता है, ये सिर्फ IUPAC नेम से जाना जाएगा। X नाइट्रोसो अल्केन, कॉमन नेम इसका नहीं होता है, नॉट पॉसिबल। कॉमन नेम नहीं लिखना है। नाइट्रोसो सिर्फ IUPAC सिस्टमेटिक नेम से जाना जाता है। तो X जो है यहां पर हम लिखे X, ये X हो गया नाइट्रोसो का पोजीशन। नाइट्रोसो सेकंड कार्बन पर है, तो X का वैल्यू लिखेंगे 2। नाइट्रोसो फर्स्ट कार्बन पर है, तो X का वैल्यू 1। नाइट्रोसो पोजीशन को बताता है। और नाइट्रोसो लास्ट में है पेरेंट चेन अल्केन, PC का मतलब पेरेंट चेन। साइक्लो, हाँ, साइक्लो अल्केन भी पेरेंट चेन हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो
तो नाइट्रोसो जस्ट बिहेव्स लाइक नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रोसो का व्यवहार नाइट्रो कंपाउंड के जैसा होता है। नाइट्रो में आप पढ़े हुए थे, नाइट्रो में आप पढ़े हुए थे, नाइट्रो को साइड चेन के रूप में यूज किया जाता है, तो नाइट्रोसो को भी साइड चेन के रूप में यूज किया जाएगा। यहां हम लिख दे रहे हैं नाइट्रोसो ग्रुप इज ट्रीटेड एज द साइड चेन। नाइट्रोसो को पढ़ना लो, एगो खत्म कर लो, छोटा है, 5-7 एग्जाम्पल है, मोबाइल चार्ज करके ना रखना चाहिए। नाइट्रोसो को नाइट्रो के जैसा ही यूज किया जाएगा। तो अगर Na नहीं NO, हाँ कॉमन नेम में साइड चेन नहीं होता है, सही बात है। आइए, तो नाइट्रोसो कंपाउंड है और नाइट्रोसो का पेरेंट चेन 3 कार्बन या 3 से ज्यादा कार्बन का हो, तब नाइट्रोसो का पोजीशन लिखा जाएगा। नाइट्रोसो का पेरेंट चेन 3 या 3 से ज्यादा कार्बन का हो, तब उसका पोजीशन लिखा जाएगा। नाइट्रोसो 1 कार्बन या 2 कार्बन के पेरेंट चेन में हो, तब पोजीशन नहीं लिखा जाएगा। नाइट्रोसो मीथेन में हो तो पोजीशन छोड़ देंगे, मीथेन 1 कार्बन का हुआ। नाइट्रोसो इथेन, नाइट्रोसो इथेन, इथेन 2 कार्बन का है, नाइट्रोसो का पोजीशन नहीं लिखेंगे। लेकिन पेरेंट चेन प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन के रूप में आने लगे तो नाइट्रोसो का पोजीशन लिखना पड़ेगा। तो इसमें हम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, ये नाइट्रो के जैसा ही है, कॉमन नेम इसका नहीं देना है। पहला एग्जाम्पल CH3NO, CH3NO, तो इस पर सेट करो। पहले लिखेंगे नाइट्रोसो, नाइट्रोसो और 1 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो लास्ट में ऐड किए मीथेन। नाइट्रोसो मीथेन 1 कार्बन का पेरेंट चेन है, पोजीशन नहीं देंगे। नाइट्रोसो का पोजीशन तब लिखेंगे जब पेरेंट चेन में कार्बन 3 या 3 से ज्यादा हो। कॉमन नेम इसका होता ही नहीं है। C2H5NO, तब पहले लिखेंगे नाइट्रोसो, तो ये हो गया नाइट्रोसो। नाइट्रोसो, अब पेरेंट चेन में कितना कार्बन है? पेरेंट चेन में टोटल 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का पेरेंट चेन इथेन, वेरी गुड। तो नाइट्रोसो इथेन, हाँ नाइट्रोसो इथेन। अब थर्ड एग्जांपल देखो, CH3, CH2, CH2NO। अब ये पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, 1 2 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। जब 3 कार्बन का पेरेंट चेन हो तब तो नाइट्रोसो का पोजीशन देना होगा। अब काउंटिंग उधर से जिधर से नाइट्रोसो आए, नाइट्रोसो साइड चेन के रूप में लिखा जाता है, इथाइल मिथाइल के जैसा। तो 1 2 3, नाइट्रोसो फर्स्ट कार्बन के पास है, तो 1 नाइट्रोसो प्रोपेन,
वन नाइट्रोसोप्रोपेन इसका सही नाम हुआ। नाइट्रोसोप्रोपेन लिखेंगे गलत हो जाएगा। 3 कार्बन से 3 कार्बन के पेरेंट चेन से नाइट्रोसो का पोजीशन देना होगा। यस, यू मस्ट गिव द पोजीशन ऑफ नाइट्रोसो फ्रॉम द पेरेंट चेन ऑफ 3 कार्बन एटम्स। 4th एग्जाम्पल देख के बोलो। बिल्कुल नाइट्रो के जैसा है, उसमें NO2 मिल रहा था, NO2 है, इसमें NO। पेरेंट चेन में टोटल कार्बन 3। ये पेरेंट चेन प्रोपेन है। नाइट्रोसो किस कार्बन के पास है? नाइट्रोसो किस कार्बन के पास है? सेकंड। 1 2 3 2 नाइट्रोसो प्रोपेन, 2 नाइट्रोसो प्रोपेन, बिल्कुल नाइट्रो के जैसा है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नाइट्रोसो जो यहां पर दिख रहा है, नाइट्रोसो ये पेरेंट चेन के पहले है। नियम में, नियम है, राइटर्स के द्वारा बताया गया, ऑथर्स के द्वारा बताया गया। तो नाइट्रोसो पेरेंट चेन के पहले लिख रहे हैं, इसका मतलब यह साइड चेन का काम करता है। अब इसको देखे बोलो। बोलो इसका पेरेंट चेन, पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस गिवन स्ट्रक्चर? 4 4 1 2 3 4 4 कार्बन का पेरेंट चेन है। अब बोलो इसमें कितने साइड चेन हैं, कितने सब्स्टिट्यूएंट, कितने सब्स्टिट्यूएंट? तो नाइट्रोसो भी साइड चेन का काम करता है। नाइट्रो साइड चेन का काम करता है, नाइट्रोसो भी साइड चेन का काम करता है। अब मिथाइल भी साइड चेन है, इसमें 2 साइड चेन है। तो 1 2 बाईं तरफ से आने पर, लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट करने पर नाइट्रोसो मिथाइल साइड चेन सेकंड कार्बन पर है। इधर से आने पर नाइट्रोसो सेकंड कार्बन पर है। मतलब दोनों साइड चेन का पोजीशन इक्वल है। तो काउंटिंग अल्फाबेट के अनुसार होगा। बाईं तरफ से आने पर सेकंड पर मिथाइल और दाहिने से आने पर सेकंड पर नाइट्रोसो। पोजीशन बराबर है, इक्वल है। तो काउंटिंग अल्फाबेट के अनुसार KLMN, मिथाइल का M पहले आ रहा है। 1 2 3 4 सिस्टमेटिक नेम हो गया। 2 मिथाइल, 3 नाइट्रोसो ब्यूटेन। नाइट्रोसो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यूज करना है इसको साइड चेन के जैसा। एक और बना लो लास्ट। पेरेंट चेन कार्बन बताइए। 1 2 3 4 5 कार्बन का पेरेंट चेन है।
नाइट्रोसो इथाइल मिथाइल के जैसा साइड चेन होता है। तो इधर से आने पर साइड चेन सेकंड कार्बन पर एक, राइट हैंड साइड से आने पर दाहिने तरफ से 1 2 सेकंड कार्बन पर 2, तो 1 2 3 4 5। पहले मिथाइल को लिखना पड़ेगा, साइड चेन को अल्फाबेट में सजाते हो, वेरी गुड। 2 4 डाई मिथाइल सही है, 2 4 डाई मिथाइल, 2 नाइट्रोसो पेंटेन, वेरी सिंपल। अब उसी तरह से देखो बेंजीन में लास्ट, इसका कॉमन नेम होता ही नहीं है, सिर्फ आईयूपीएसी नेम। तो इसका नाम है पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन है, इस पेरेंट चेन का नाम है बेंजीन, बेंजीन। इसका नाम है नाइट्रोसो, आईयूपीएसी नेम हुआ इसका नाइट्रोसो बेंजीन, नाइट्रोसो बेंजीन। अब पिछले क्लास में पढ़ाया गया है कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर, चक्रीय संरचना में कोई भी ग्रुप, कोई समूह एक हो, एक, तो उसका पोजीशन नहीं देना है। साइक्लिक कंपाउंड में, साइक्लोप्रोपेन में, साइक्लोब्यूटेन में, साइक्लोपेंटेन में, साइक्लोहेक्सेन में, बेंजीन में कोई भी ग्रुप, कोई भी समूह अकेला हो, पोजीशन नहीं देना है। यहां नाइट्रोसो लगा है तभी नाइट्रोसो बेंजीन, यहां एनओ को लिख दें तभी नाइट्रोसो बेंजीन। बेंजीन में कहीं भी एनओ तो नाइट्रोसो बेंजीन के नाम से जाना जाएगा, पोजीशन नहीं देना है। माना अगर ऐसे भी तुम लिख दिया, नहीं दिख रहा है, मैंने बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, उसके किसी भी एक कार्बन पर, किसी भी एक कार्बन पर एनओ को लगा दिया जाए तो उस पूरे स्ट्रक्चर का नाम होगा नाइट्रोसो बेंजीन। माने इस स्ट्रक्चर को तुम ऐसे अगर बनाओ, एनओ को यहां लिखो, तभी इसका नाम है नाइट्रोसो बेंजीन। बेंजीन में नाइट्रोसो कहीं भी एक जगह लगा हो, उस पूरे स्ट्रक्चर को नाइट्रोसो बेंजीन ही कहा जाता है। ठीक है, तो रहने दीजिए। नाइट्रो, नाइट्राइट, नाइट्रोसो। अब कल शुरू किया जाएगा एमाइन, एनसीईआरटी में यूनिट 13 एमाइन। अब ईद के कारण एक दिन क्लास बंद रहेगा, अब देख ले रहे हैं ईद कहिया है, परसों होगा तो कल पढ़ा के बंद हो जाएगा। ठीक है।